मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफ़र मिलता है और वो उस ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और कहता है कि मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी। लड़की उस तरफ देखते हुए बोलती है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो बनाकर ले आइए। लड़का बोलता है, ऐसी बात नहीं है मैडम, जो आपको पसंद हो वो मैं आपके लिए बना कर ले आता हूँ। लड़की बोलती है, चलो ठीक है, जाकर चाय बना लाइए, लेकिन थोड़ा कड़क लेकर आना। हमको डर लग रहा है कि इंटरव्यू में पता नहीं कौन कौन सा सवाल पूछेंगे। चपरासी कुछ देर बाद चाय लेकर आता है और मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैडम का नंबर आने वाला था, चाय ख़त्म होती है और बैठे बैठे उसी चेयर पर लड़की सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता, कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद लड़की को होश आता है और जब होश आता है तो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जब खुली तब उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसके शरीर पर ही एक कपड़ा नहीं था। बुजुर्ग आदमी उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो लड़की उसका विरोध कर सके या उसे कुछ बोल सके। उसको चाय के अंदर ऐसी कुछ चीज़ मिला के दी गई थी जिससे उसका शरीर पूरी तरह से सुस्त पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाता, एक और व्यक्ति आता, उसके बाद व्यक्तियों का आना जाना लगा ही रह गया। से 15 लोगों तक का उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद वो गिनती करना भी भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है तब वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है तो खाना भी नहीं मिलता उसको। कम से कम वो बोलती है, तन ढकने के लिए मुझे कपड़ा तो दे दो। कपड़ा भी उसे नहीं मिलता है। लेकिन अगर जब भी वो मुंह खोलती उसको मिलता है तो सिर्फ मार। जब भी वो मुंह खोलती उसको मार पीट यही सब मिलती। तमाम उसने कोशिश की, लेकिन 24 घंटे उस पर किसी न किसी की नज़र होती थी। जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो इस बात की पूरी खबर राजधानी दिल्ली के आसपास के सभी प्रदेशों में फैल जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं होता है कि किसी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा इस तरह से उठाया है। इस घटना को दिल्ली का एक थाना लगता है, कमला मार्केट। इसी कमला मार्केट का एक इलाका है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकलकर अपने आवास की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रहता था। वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है और कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछ सकते हैं भाई। कौन बोल रहे हैं? बोला, नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन जो मैं पूछता हूँ उसको बताओ। क्या आप पुष्पा के भाई बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। वो कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में है। तुम्हारी बहन ने मुझे मैसेज में बोला है कि तुम कैसे उसे जानते हो। कह रहा था कि लगभग 3-4 बार उनसे मिल के आया हूँ और तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इतना कहकर वो व्यक्ति फ़ोन काट देता है। लड़का अपने बहन के बारे में बातें सुनता है, रोने लगता है। अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और वो कहता है कि बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए अनुमति दे दो। वो लड़का यहाँ से दिल्ली जाता है और जिस नंबर से फ़ोन किया था उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी बहन का पता बता दीजिए।
करोल बाग में रहने वाला वो व्यक्ति अपने पास बुलाता है और उस व्यक्ति से बातचीत करता है। बातचीत करने में पता चलता है कि दोनों एक ही प्रदेश के रहने वाले हैं, कोलकाता के। जो भाई आया है वो भी कोलकाता का रहने वाला है और जो व्यक्ति फ़ोन किया था वो भी कोलकाता का ही रहने वाला था। दोनों कहते हैं कि कुछ ऐसा सोच समझ कर काम करना कि कोई फंसे ना, तुम्हारी बहन भी और तुम भी। इस तरह से दिमाग लगा के काम कीजिएगा। काफ़ी देर तक सोचते रहता है। सोचने के बाद वो बोलता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से वो सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद जब वहाँ लड़कियों की या महिलाएं जो वेश्याकृत का काम करती हैं, अलग अलग लड़कियाँ उसके पास आती थी। लड़कियों से मिलने से पहले वो मैनेजर से मिलता है और कहता है हमें एक लड़की चाहिए, उसके साथ मेरे को समय बिताना है। जो भी सोच कर आया था यहाँ आकर सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी खतरा हो सकता था। इसके लिए भी एक एक लड़कियाँ उसके पास लाई जा रही थी। हर लड़कियों को वो रिजेक्ट करता जा रहा था। तभी एक महिला पीछे से बोलती है कि 2-2.5 महीने पहले एक लड़की आई है, उसका डिमांड ज़्यादा है, उस लड़की से क्यों नहीं इसका मुलाकात करवा देते हैं। वो लड़का बोलता है हाँ उसी लड़की से मेरा मुलाकात करवा दो। तो औरत बोलती है उसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, चार्ज ज़्यादा पड़ेगा, उसको मैं भर दूंगा। जब वो लड़की खाली होती है तो उसके सामने लाते हैं। लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पहचान जाते हैं। लड़की और लड़का दोनों जब कमरे के अंदर जाते हैं और काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकलते हैं तो मैनेजर दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि आप अगर 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकले तो आपका डबल चार्ज पड़ जाएगा। लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मैं डबल चार्ज दे दूँगा, अभी मुझे कुछ देर और यही वक्त बितानी है। बहन जब अपनी कहानी सुनाना चालू करती है तो बहन भी रोने लगती है और भाई भी रोने लगता है। दरअसल वो बताती है कि कोलकाता के मल्टीनेशनल कंपनी में जब मैं काम कर रही थी, उसी कंपनी में जो उसकी दोस्त